राधे राधे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो आप सभी बढ़िया होंगे। हाँ, आपको ये जानना है मेरा एग्जाम सिटी कहाँ पर है। उससे पहले मैं बता दूं, आज संडे और मैं लाइब्रेरी नहीं गई थी। आज मैं घर से ही आपको सब कुछ दिखाने वाली हूँ कि मैं घर से कैसे मैनेज करती हूँ। तो मैंने चाय बना ली थी और अंधेरा इतना था, सुबह 6 बज रहे थे। थोड़ा सा लेट जगी हूँ क्योंकि मेरे को लाइब्रेरी नहीं जाना था, घर से ही पढ़ाई करनी थी। तो मैंने चाय बनाकर जब मैं अंदर गई तो तब तक भी कोई नहीं जगा था, एकदम शांति थी। और मैं अंदर जाकर देखती हूँ तो मेरी छोटी सिस्टर जग चुकी थी और मेरा बेड कुछ ऐसा पड़ा था। तो मैंने उसे भी चाय दी और खुद भी चाय पी और दोनों बैठ गए हम पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले हमने चाय का आनंद लिया और चेस बोलते हैं। और मेरा बर्थडे भी आ रहा है 13 को। उससे पहले आप मेरे को सब विश कर देना क्योंकि मेरे को अपने बर्थडे पे बस यूपी पुलिस की वर्दी ही चाहिए। तो आपको जानना है ना मेरे एग्जाम सिटी कहाँ है। अरे थोड़ा सा वेट कर लो। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट स्लॉट में करती हूँ यूपी जीके और प्लस राइटर, जो कि हिंदी के राइटर्स हैं सारे, उसके जो लेखक कवि वगैरह जो भी आ रहे हैं मैं वो पढ़ती हूँ। कम से कम मैं 1.5 घंटे उसे याद करने में लगा देती हूँ, जो कि मैंने खुद से लिखे हैं कुछ। और कुछ मैंने जो कि अंकित विद रोजगार के नवीन सर पढ़ा रहे हैं उनसे क्लासेस ली है। पता है, जब से एग्जाम सिटी आई है ना तब से है ना घबराहट और हो गई है। जितना कुछ याद कर रहे हैं वो कुछ भी याद नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है मेरे को तो सब कुछ गुड़ गोबर हो गया है, मतलब कुछ भी दिमाग में नहीं बैठ रहा। बहुत ज़्यादा एनजाइटी हो रही है। ऐसा किस किस के साथ हो रहा है वो भी कमेंट करना। तो अभी हम दोनों ने मतलब फर्स्ट स्लॉट कंप्लीट कर लिया था, उसकी भी मैंने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करा दिया था। इसके भी एग्ज़ाम आ रहे हैं इसलिए हम सेकंड स्लॉट पर चलते हैं। और सेकंड स्लॉट में करने वाले थे हम पॉलिटी। तो अब पॉलिटी पढ़ेंगे और पॉलिटी भी हम कम से कम 1-1.5 घंटे पढ़ेंगे क्योंकि उसके बाद मेरे को घर का भी काम करना है। आज घर पर रह रही हूँ तो मम्मी की थोड़ी बहुत हेल्प भी करानी है, क्योंकि फिर मम्मी कहती है कि तू थोड़ी बहुत भी हेल्प नहीं कराती। तो सबसे पहले हमने लगाया अपना जो आई टेस्टेड चश्मा था, जो मैं कह रही थी मैं मार्केट गई थी, वो मैं ये लेने गई थी। आप बताना मेरे पास सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा। बहुत दिन बाद ये फ्रेम मिला था मेरे को, बहुत ढूंढा मैंने तब जाकर मेरे को ये फ्रेम मिला और मेरे पे थोड़ा बहुत सूट करा, आई थिंक सो। बट जो भी है मैं आपको क्लियर बाद में दिखा दूंगी। तो फिर मैंने पॉलिटी की लगातार क्लासेस ली। क्लासेस लेने के बाद मैं चलती हूँ नवीन सर पर, जहाँ मैं ले रही थी हिंदी प्रैक्टिस सेट, और जो कि शायद 17th प्रैक्टिस सेट चल रहा है। उनके राइटर्स हैं, उनके कवि हैं, उनका सारा तत्सम तद्भव अभी मैं कर रही हूँ। फिलहाल मैं तत्सम तद्भव पढ़ रही हूँ। वो सारा मैंने देखा था कि जो कि ट्रिक है, छ से स बनता है, स मतलब जो भी उनकी ट्रिक है वो सब कुछ मैंने करीब आधे घंटे की क्लासेस ली। तो ऐसा नहीं है कि मैं लाइब्रेरी नहीं गई तो मैंने घर नहीं पढ़ा, घर में भी मैंने स्टडी की। क्योंकि एक तो मेरे को इतना हेडक हो रहा है अभी फ़िलहाल कि ऐसा लग रहा है मैंने जितना भी लाइब्रेरी पढ़ा, जितना भी घर पढ़ा, सब गोल हो गया है। और मेरे भाई का भी सेंटर सेम डेट को पड़ा है और सेम टाइमिंग है। वो कह रहा है कि मेरे से सेंटर उसका दूर पड़ना चाहिए, नहीं तो उसे देख के मतलब मेरे आंसर नहीं आएंगे, वो ऐसा कुछ कह रहा था। तो अभी फ़िलहाल आ गई है मेरी रूम क्लीनिंग की बारी। जितना भी था मैंने पढ़ लिया था, अब मेरे को शाम को पढ़ूंगी। तो मम्मी ने तो मेरे को अच्छा खासा काम पकड़ा दिया था कि ये सब करो आज, और देखो कि मम्मी कितना काम करती हैं। तो जो भी मम्मी करती हैं आज मुझे भी करना था क्योंकि मम्मी की हेल्प भी करानी थी। तो मैंने जैसे तैसे कमरा सेट किया। पर ये तो है, पढ़ाई से ज़्यादा मेहनत है घर के कामों में। जो करता है उसे भी पता चलता है। ऐसा नहीं मैं करती हूँ, मैं संडे को वो जो डेली हर संडे को करती हूँ वही मैं आपको दिखा रही हूँ। इसमें कुछ भी झूठ नहीं है, सब ऑनेस्टी के साथ आपको बता रही हूँ। तो मैंने ये सब किया। उसके बाद मैं चली गई झाड़ू पे। यहाँ मैं झाड़ू लगा रही थी अपने रूमों में, मतलब भाई के रूम में, खुद के रूम में, जो भी है। थोड़ी देर मैंने झाड़ी लगाई, मतलब जितनी भी सफाई थी वो कर दी। अब मेरे को इतना टाइम लग गया और मैं इतनी थक चुकी थी झाड़ू लगाकर। मेरे सारे रूम में जितना भी क्लीनिंग मैंने की, मम्मी तब हंस रही थी मेरे से। मम्मी कह रही थी अब पता चल रहा है तो मैं कि काम कैसे होता है। ये तो सच है। लेकिन अब थर्ड पे चलती हूँ मैं अपने कपड़े धुलने। अब मैं वहाँ जाती हूँ और कपड़े सीधे कर करके अपनी वॉशिंग मशीन में डालती हूँ और कपड़े धुलने लगा देती हूँ, क्योंकि तब तक कपड़े घूमेंगे तब तक मेरा पोंछा भी डन हो जाएगा। तो मैंने कपड़े धुलने डाल दिए थे। और हाँ, एग्ज़ाम सिटी का आप वेट कर रहे हो, तो मेरा एग्ज़ाम शहर है ना वो पड़ा है मथुरा में। मेरा मथुरा है, 18 डेट को मेरा एग्ज़ाम है। और मेरी हालत ऐसी है, कुछ काम धंधा करके, पढ़ाई करके। अभी आप आगे आगे देखना, आप कहते हो ना मैं पूरा टाइम लाइब्रेरी रहती हूँ, पढ़ती रहती हूँ। और मेरे को संडे की सारी जितना भी मेरा हफ्ता वर्क है ना, दिन संडे को कुछ ऐसा जाता है। तो अब मेरी पोंछा की बारी है। तो अभी मैं चलती हूँ अपने थर्ड स्लॉट पे। ये भी काम ही है यार, ये भी याद है इसलिए मैं थर्ड स्लॉट ही बोलूँगी, मेरे को वही याद रहता है। तो थर्ड स्लॉट पे ये है मेरे घर के पीछे वाली गली जिसमें मेरे को धुलना था। यहाँ पहुँचा नहीं लगता, यहाँ धुल के ही लेके आते हैं।
तो अब मेरे धोने की बारी आती है। अब मैं बता दूं, मेरे घर पर सिर्फ मेरी मम्मी है और मेरी दीदी की शादी हो चुकी है, तो घर पे मम्मी अकेला काम करती हैं, इसलिए ये मेरे को करना पड़ता है। ऐसा नहीं मैं आपको ब्लॉग के चक्कर में ये दिखा रही हूँ, मैं संडे को ही ऐसा करती हूँ। अगर आप मेरे सारे संडे के ब्लॉग देखोगे तो मेरे को काम करता ही पाओगे। और ऐसा नहीं, मेरी मम्मी कर देती हैं कि हाँ मेरे एग्ज़ाम है, मैंने बोला था मम्मी 17-18 तारीख के बाद आपको जितना काम कराना है करा लेना, अभी मेरे को एग्ज़ाम के लिए फ़िलहाल छुट्टी दे दो। इसलिए मम्मी मेरे से ज़्यादा कुछ कहती भी नहीं है, क्योंकि पता है उन्हें मेरा एग्ज़ाम आ रहा है और मैं पढ़ती भी उन्हें दिखती हूँ, तो ज़्यादा कुछ कहती नहीं है। चलो अब चलते हैं सबसे गंदे काम पर, जहाँ मेरे को लगाना था पोंछा। ये मेरे को है ना सारे कामों में से सबसे गंदा लगता है, और एक बर्तन साफ करना। बर्तन साफ करना भी मेरी सेकंड प्रायोरिटी हो सकती है, लेकिन ये पोंछा, हाँ आई हेट दिस यार। सारे कपड़े सपड़े जितने भी हैं गंदे हो जाते हैं। तो मैंने पोंछा वोछा तो डन कर दिया था, इतनी देर में ये लगा था ना भाई। कभी कभी लगता है ना कि घर है ना कच्चे जो पहले थे ना वही होना ज़रूरी है, क्योंकि उसमें मम्मी मम्मी चौका तो दे लेती हैं, और यहाँ पोंछा तो वो सब मैंने डन किया। और पता भी चल जाता है कि घर के काम कितने मुश्किल से होते हैं। हम तो बोल देते हैं हाँ हम पढ़ के आ रहे हैं, हम थक गए। तो ये सब था। मम्मी अंदर खाना बना रही है मेरी किचन में, तो मैं बार बार का सारा काम मैं कर रही हूँ, क्योंकि जब तक मम्मी खाना बनाकर तैयार होंगी मैं सारा काम कर दूंगी। तो अब मैंने कपड़े घूम चुके थे, तो अब मैं कपड़ों को धुल लेती हूँ, क्योंकि फिर ड्राई होने भी डालने थे। तो मैंने सारे कपड़े जो भी थे सारे नहा लिए थे, बस एक मैं और मेरी मम्मी। मम्मी तो मेरी सुबह नहा लेती हैं, तो सिर्फ मैं रह गई थी। और मैंने कपड़े धुलने ड्रायर में डाल दिए और सब धुलना स्टार्ट कर दिया। और आप बताना आपके एग्ज़ाम सिटी कहाँ पर है। आप मेरे से कितने दिनों से पूछ रहे हो कि दीदी आपका एग्ज़ाम सिटी कहाँ है। सच्ची बताओ ना, उस दिन तो मेरा खुला ही नहीं। मैंने ना रात को 12 बजे तक ट्राई किया, लेकिन मेरा एग्ज़ाम सिटी खुलने का नाम ही नहीं ले रहा। मेरे भाई ने ट्राई किया, मैंने ट्राई किया। मैंने है ना आज सुबह जो मैं ब्लॉग शूट कर रही थी उससे पहले मैं जब भी जगी थी 6 बजे, तो सबसे पहले मैंने है ना सेंटर खोल के देखा था कि मैं देख लूँ मेरा सिटी कहाँ है। मैं आपको बता दूँ, आप बहुत दिन से पूछ रहे हो, मतलब जब भी आपको पता चला है तभी से आप पूछ रहे हो। तो मैंने कपड़े वपड़े सुखाए और सारा काम हो चुका था जितना भी था सफाई का, और मैंने सब जगह पैरदान डालना स्टार्ट किया। और उसके बाद मैं बताऊंगी कि मैं क्या करती हूँ। तो मेरी मम्मी का भी खाना बन गया था और उन्होंने किचन साफ़ कर दी थी। मैं और मेरी मम्मी घर पर रहते हैं, मेरे भाई कोचिंग वोचिंग जाता है, और मेरा एक बड़ा भाई है जो बैंक में, वो बैंक में चला जाता है। तो इस वजह से घर में ज़्यादा कोई दिखता नहीं है। मेरी हालत कुछ ऐसी हो गई थी, और मेरे को पता है गर्मी भी लगने लग गई थी इतना सारा काम करके। फिर मैंने जैकेट चेंज कर ली, क्योंकि वो मोटी थी, धूप भी निकल आई थी, और मैंने हाफ जैकेट पहनी और मैं पहुंच गई कहाँ। आप गैस करो अब मैं क्या करूँगी इसके बाद। आप वो करने वाली जो आपने कभी सोचा नहीं होगा कि मैं ये भी करती होंगी। पहले तो मैंने ना नहाने के लिए कपड़े निकाले कि मैं ये पहन लूँ, पर मेरी सिस्टर ने मना कर दिया था। जो उनकी छोटी सिस्टर है वो कह रही थी दीदी आप यही पहनते रहते हो, कुछ अलग पहन लो। तो मैंने कपड़े भी चेंज कर दिए। अब ये रास्ता है मेरे मंदिर जाने का। ऐसा नहीं मैं नहा ली या धो ली, मंदिर क्या है, मंदिर पे है ना हमारा मंदिर है जो गांव में सब लोग उसकी पूजा करने आते हैं। मतलब बहुत अच्छा मंदिर है हमारा, सबसे बड़ा। वो भी मैं आपको दिखाऊंगी अगर आपने मेरे को कमेंट किया। ये उस जो मंदिर है ना उसके पीछे हमारे यहाँ भैंस वगैरह बनती हैं, बहुत बड़ा प्लॉट है। ये घर से थोड़ा दूर है। यहाँ मेरी मम्मी की मतलब एक भैंस और एक गाय रहती है, तो वो है। तो आज मम्मी मेरे को वहाँ भी ले गई काम कराने के लिए। तो मैं मम्मी के साथ यहाँ हेल्प कराने आई। मेरी मम्मी के दर्द हो रहा था कमर में, तो झाड़ू वाड़ू नहीं लगाई जा रही थी। मम्मी कह रही है एक दिन हेल्प कराया, फिर मैं तेरे से कमी नहीं कराऊंगी, जब तक तेरा एग्ज़ाम रहेगा तू पढ़ती रही हो। तो मैंने झाड़ू लगाई, फिर वो सारा कूड़ा वूड़ा फेंका भर भर के। सोचो मैं कितना काम करती हूँ, आपको लग रहा है मैं ये सब काम भी करती होंगी। ये किया। अब मैं थर्ड पे जाऊँगी। अब सोचो मैं क्या करने वाली हूँ, आप गैस भी नहीं कर पाओगे, वो काम करने वाली हूँ। मैंने गोबर डाला। सच नहीं है ना विश्वास, तो अभी आगे देखना ब्लॉग में मैं गोबर डालती हुई पाई जाऊंगी। अच्छा आप बताना आपकी ऐसी तैयारी चल रही है। मेरी तो ऐसी प्रिपरेशन चल रही है कि काम के, मतलब मैं सुबह पढ़ रही हूँ, दोपहर में ये काम कर रही हूँ, फिर नहाकर फिर पढ़ रही हूँ। सोचो मेरी हालत ऐसी है, वो टेंशन बहुत है मतलब। लेकिन मैं आज ही कर रही हूँ ये सब। कल से मैं लाइब्रेरी जाऊँगी और मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा मम्मी से भी बात करने का। फिर मैंने ये कंडे पाथे। अब बताना आपके यहाँ इन चीज़ों को क्या बोलते हैं जो गोबर का होता है। हमारे यहाँ कंडे बोलते हैं, बहुतों के यहाँ उबले बोलते हैं, और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। तो ये भी मैंने बनाए और मैंने ये किया क्योंकि हमारे घर है ना भाई को देखने वाले आ रहे थे। तो मम्मी जल्दी से घर चली गई क्योंकि कोई आ चुका था घर में, और मेरे को यहाँ लगा गई। तो देखना बताना मैं कैसा काम करती हूँ मतलब सही बनाए या नहीं। तो फिर मैंने ये बनाए। उसके बाद मैं यहाँ से गई और मैं नहाई धोई, क्योंकि हाथों में बहुत सारी बदबू सी हो रही थी। तो मैं जाके सबसे पहले नहाई, और मेरा नहाने के बाद कुछ गेटअप ऐसा हो गया था। ये थी मैं,
जो कि वही हूँ अभी जो गोबर डाल रही थी। आपको विश्वास नहीं होगा मैं ये सब भी करती हूँ, पर हाँ हाँ बताना ये मैं कर सकती हूँ या नहीं। तो अब मेरे को लग रही है बहुत तेज़ भूख, क्योंकि जब से मैंने सुबह से पढ़ाई लिखाई की है उसके बाद मैंने कुछ खाया नहीं था, सिर्फ मैंने चाय पी थी जो कि मैंने मॉर्निंग में आपको दिखा दी थी, और मैंने खाना खाने स्टार्ट किया। अच्छा, आपको मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।